कितनी बदनसीब हूँ मैं कि अपने माँ के श्राद्ध में भी शामिल नहीं हो सकती। आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए एक सरप्राइज है। एक दिन में तो एक ही चीज मनाई जा सकती है ना, तो चाहे इसका जन्मदिन मना लो, तो चाहे इसकी माँ का मरण दिन मना लो। आज से और अभी से इस मनहूस अपशकुनी अनुपमा का ना। मेरी बहन अपशकुनी नहीं है, और आप दोनों देखिएगा बहुत जल्द मेरी दीदी के कदमों में दुनिया की हर खुशी होगी, वो हर खुशी जो वो डिजर्व करती है। कौन कौन है? वीरेन अंकल। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सॉरी बेटा, इस बार मैं तुझे विश करने में एक दिन लेट हो गया। क्या करता, न्यूयॉर्क में फ्लाइट डिले हो गई, पर देख सीधे एयरपोर्ट से यहीं चला आया। मैंने हर साल तुझे बर्थडे वाले दिन ही विश किया, पर इस बार एक दिन लेट हो गया। इस गलती के लिए अपने अंकल को माफ करेगी ना? अंकल प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझे याद करते हैं, मेरा जन्मदिन याद रखते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। और तेरा जन्मदिन याद रखने के साथ साथ तेरा अंकल तेरे लिए गिफ्ट लाना भी नहीं भूलता। ये ले। थैंक यू अंकल। क्या समझाया था? बेटियां कभी पाँव नहीं छूती, बेटियां केवल आशीर्वाद की हकदार होती हैं। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। चले अंदर। चलिए। चलो। अच्छा बेटा, ये तो बता कि तेरी बर्थडे कैसी रही? अंकल, मैं कहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा, तू ठीक तो है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम, कैसा है मेरे यार? कब आया अमेरिका से? अभी आ रहा हूँ। और आता कैसे नहीं? अनुपमा बिटिया का बर्थडे और उसे विश करने ना हो, इम्पॉसिबल। अबे अरे भाई साहब, आप सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। भाभी, एयरपोर्ट से सीधे यहीं चला आ रहा हूँ। अनुपमा को बर्थडे विश जो करना था। अरे इधर आ, ये क्या हुआ? सफेद बाल। हो गया बुड्ढा तू। अच्छा, तेरे से तो जवान है। और हाँ, मैं डाई यूज नहीं करता, समझा? तो क्या मैं डाई यूज करता हूँ? ये डाई नहीं है, ये जवानी का रंग है मेरी जान, जवानी का रंग। अच्छा ये तो बता, तूने अमेरिका में क्या किया? अरे करता क्या, कुछ भी नहीं यार। और वैसे भी इस उम्र में कौन सी मेम मुझे पलट कर देखने वाली थी, और अगर देख भी लेती तो क्या कर लेता। भाई आना तो इधर ही था ना, और वैसे भी तेरी भाभी के जूते थोड़ी ना खाने थे। तो तेरे जो बद्री काका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है साहब, कृपा है आपकी। अरे रुकिए, आज आप मत चाय बनाइए। आज अपने अंकल के लिए चाय अनुपमा बिटिया बनाएगी। ठीक है। आजा, आजा बेटा, अपने अंकल को चाय नहीं पिलाएगी? थैंक यू।
मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, लाओ मुझे दे दो। वैसे भी चाय इतनी अच्छी बनी है कि मजा आ गया। मैं ही पी लेता हूँ दूसरा कप भी। और भाभी क्या सोचा है? किस बारे में? भाई अनुपमा बिटिया की शादी के बारे में। और क्या? अरे भाई साहब, दिन रात बस यही चिंता खाई जाती है मुझे। यही बात हर वक्त दिमाग में घूमती रहती है मेरे। अब कोई ढंग का रिश्ता भी तो मिलना चाहिए। इतने लाड़ प्यार से पली हमारी अनुपमा, आप ही सोचिए ना भाई साहब, जल्दबाजी में किसी ऐसे वैसे के हाथों में थोड़ी ना दे सकते हैं। सच बताऊं भाई साहब, रिद्धिमा से बढ़कर है मेरे लिए अनुपमा, सच्ची। हाँ भाभी ये तो है। अनुपमा बिटिया को ब्याहने के लिए कोई राजकुमार ही आना चाहिए। जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। मंदिर में श्राद्ध का चढ़ावा और भोजन दे दिया? जी माँ। लेकिन आज मैंने पंडित या ब्राह्मण को दान नहीं किया है, बल्कि मैंने कुछ जरूरतमंदों को दान किया है। माँ, मैंने जो किया ठीक किया ना? तुमने ठीक नहीं, बहुत ठीक किया है। मेरा समझदार बेटा कभी कोई गलत काम कर सकता है क्या? बहुत पुण्यों के बाद ही तुझ जैसा बेटा नसीब होता है। क्या सच में मुझे कोई राजकुमार ब्याहने आएगा? पर कौन करेगा मुझसे शादी? नहीं, मैं किसी की जिंदगी में उसका बुरा नसीब बनकर नहीं जाना चाहती। कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके नाम की लाल चुनरिया मैं ओढ़ूंगी। माता दी, लो कर लो कर। आपको तो शेरावाली माता का आशीर्वाद अपने आप ही मिल गया। जिसे मिलेगी माँ की चुनरिया, उसे मिलेगा उसका सावरिया। देखो ना, अपने आप ही हवा से उड़कर तुम्हारे ऊपर जा गिरी है लाल चुनरिया, माँ का आशीर्वाद बनकर। बड़ी लक्की हो तुम। हेलो जी, आई एम आंचल शर्मा, वाइफ ऑफ गौतम शर्मा। वैसे ये तो मुझे आंचल बुलाती नहीं है, इन्होंने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा है लवली। वैसे एक गल बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद सीधा लुधियाना से ट्रांसफर मुंबई में हो जाएगी। नवा शहर, नवे लोग, और ये तो सुबह सुबह ही काम पे चले जाते हैं। सारा दिन घर पे मैं कल्ली की कल्ली, करूं तो क्या करूं? मैं भी कितनी पागल हूँ, बोलती जा रही हूँ। आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। व्हाट इज योर नेम? अनुपमा। अनुपमा। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? सब है, माँ, पापा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। ओह, इसका मतलब ये है कि तुम घर में सबसे बड़ी हो। खूब रोब जमाती होगी अपनी भाई बहनों पे, है ना? हाँ। और शक्ल से ये भी लगता है कि तुम अपनी मम्मी डैडी की बड़ी लाडली हो। बहुत। तो जाके अपने मम्मी डैडी से कह देना कि उनकी लाडली के सर पे माता रानी की चुनरिया लहराई है। अब जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां कर लें। तुम्हें पता है, मेरी दादी जी बड़ा विश्वास करती है माता रानी में। ओह, तो तुम यहाँ खड़ी हो। मॉम ठीक ही कहती थी कि अगर कामचोर बनना हो तो तुमसे सीखो। घर में अंकल आए हुए, इतना काम है और तुम यहाँ गार्डन में टहल रही हो। चलो। God, what a pain.
माता दी। लो कर लो गल, ट्रेलर कुछ और ते पिक्चर कुछ और। ये क्या है यार, क्या है? आज जब अनुपमा तुझे चाय दे रही थी तो इतने सालों के बाद भी तूने उस बच्ची को अपने दिल में जगह नहीं दी। अरे एक बार कम से कम उसकी आंख का दर्द तो देख। मैंने उसके अंदर अपने पापा का प्यार पाने की ललक देखी है। एक बार तो प्यार से उसके मासूम चेहरे को देख। उसका चेहरा देखते ही किरण को खोने का गम मेरे दिल में भर उठता है। क्या बोलूं मैं तेरी सोच के बारे में। मेरे प्यारे दोस्त, शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि उस बच्ची के जन्म के बाद ही आपके सारे सपने पूरे हुए। याद है ना? आपकी वो फैक्ट्री, आपका ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, और ये आपका आलीशान महल जैसा घर। जिसके साथ ये सपने देखे थे, जब वो ही नहीं रही तो ये सारे सपने बेमाने हो जाते हैं। उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि उसी की वजह से मेरी किरण मुझसे छिप गई थी। बस यही अच्छा है कि माया ने उसकी जिम्मेदारी संभाल ली, उसका पूरा ध्यान रखती है। नहीं वीरेंद्र, किरण की यादों से मैं अनुपमा की हकीकत को अलग नहीं कर सकता। माँ, क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ पुत्र कि भाई ये जो पुराने दोस्त होते हैं, इनको पुरानी बातों के सिवा और भी कुछ काम आता है कि नहीं आता है ना? देख तो सही, जब से आया है हमें खैर ख्वाह बन के बैठा हुआ है दामाद जी के पास, ना हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ, खामखा चिंता तो तुम किए जा रही हो। अरे तो क्या हुआ, जवेरीन भाई साहब 2-4 बातें समझा जाएंगे। रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। आपके दामाद जी के साथ दिन रात कौन रहता है? माया, आपकी बेटी ने इस अंदाज में उन बाप बेटी में दूरियां पैदा की हैं माँ, कि वीरेन भाई साहब या कोई और कोई पुल नहीं बांध सकते। अरे माँ, अपनी बेटी पर इतना भरोसा तो रख। हाँ। वक्त, हालात और मौके को अपने काबू में करना माया को बखूबी आता है। न्यूयॉर्क की फ्लाइट सुबह लैंड हो गई थी और आप है कि अभी घर आ रहे हैं? भाई, अनुपमा को जन्मदिन की बधाई देने गया था। वैसे भी एक दिन लेट हो गया। मतलब बीवी आपका न्यूयॉर्क से आने का इंतजार करती रहे और आपको तो फिक्र ही नहीं है। अरे फिक्र क्यों नहीं है, एक ही तो खूबसूरत सी बीवी है हमारी। Really? और आप यकीन मानिए, न्यूयॉर्क में एक से एक गोरियां मिली, एक से एक गोरियां। लेकिन हमने भी घोड़े का चश्मा लगा के रखा हुआ था, ना बाएं देखा ना दाएं, सीधे देखते रहे और सिर्फ आपकी तस्वीर को आंखों में सजाए रखा। वैसे हमने आपको लैंड होते ही फोन कर दिया था। अब आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपको हमारा नहीं किसी और का इंतजार है? बेटे के इंतजार में आपका वक्त नहीं कट रहा है। हाँ, मेरा इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंदन से पढ़ाई खत्म करके आ रहा है। किसी भी माँ के दिल की हालत ऐसी ही होगी। हाँ, अब जो माँ साल में 2-3 बार लंदन जाए, दिन में 7-8 बार बेटे को फोन करे, भला उस माँ के मन का हाल कोई कैसे समझ सकता है? आप क्या समझेंगे माँ के मन को और माँ के सपने को? मीना जी, चलिए आपका एक सपना तो पूरा हो गया, बेटा लंदन से पढ़ाई करके वापस आ रहा है। अब आप ये बताइए कि आपका दूसरा सपना क्या है? दूसरा सपना ये है कि मेरे बेटे के सर पे सुंदर सा सेहरा सजे। लेकिन वीना जी, सेहरे वाले के लिए एक घूंघट वाली भी तो चाहिए ना? हाँ, सुंदर सी, सलोनी सी, जो मेरे बेटे के साथ जचे। एग्जैक्टली। तो चलिए वीना जी, एक काम करते हैं, अपनी अनुपमा को बहू बना कर ले आते हैं। नहीं, मैं अपने बेटे के साथ अनुपमा की शादी नहीं कर सकती। क्यों?
भाई सुंदर है, सुशील है, खानदानी है। अब शगुनी भी है। अब शगुनी नहीं, अभागन है वो बेचारी बच्ची। अरे जिस बच्ची ने पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया, उसे तो हमें उसी समय प्यार से गले लगा लेना चाहिए था। मेरे तो समझ में नहीं आता कि उसे अशुभ, अभागन लोग कैसे कह लेते हैं। और आप जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत ऐसे कैसे कह सकती है? वो माँ का दिल है ना, तो अपने बेटे के लिए डर रही थी, शायद बेटे के प्यार में बह गई थी। वीना जी, जिस माँ के दिल में इतना प्यार हो, वो अपने बेटे की पत्नी को भी तो बेटी बनाकर प्यार कर सकती है। उस बच्ची को ममता की जरूरत है। माया भाभी ने उसकी परवरिश जरूर की है, लेकिन उस बच्ची को माँ के आंचल की जरूरत है। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो मैं क्या सोच रही थी, अगर एक बार हम वेद की मर्जी भी जान लेते तो अच्छा होता ना। चलिए, ये हुई ना बात, वेद की मर्जी पूछ लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है वेद को अनुपमा पहली नजर में भा जाएगी। बद्री काका, पापा के जूते। रोज कॉलेज देर से आने की आदत ही बना ली है। अब क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। क्यों, सुबह नींद नहीं खुलती है क्या? रात में किसके सपने देखती रहती है वो? अपने प्रिंस चार्मिंग के। ओह, तो रात को चोरी छुपे सपनों में मुलाकातें हो रही हैं। मेरी छोड़, अपनी मुलाकातों का सिलसिला बता, कैसा चल रहा है? कैसी मुलाकातें? कैसी मुलाकातें? देखो तो क्या बोल रही है। वैलेंटाइंस डे पर रेड रोजेस का हार्ट शेप गुलदस्ता कौन लेकर आया था? वो, हाँ वो तो मेरे पापा से जल्दी मिलने आ रहा है। क्यों? स्टूपिड, वो इसके पापा से इसलिए मिलना चाहता है कि पापा से पूछ सके कि पापा मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्या? सब लोग तेरे जैसे थोड़ा ना होते हैं कि बस सपनों में महल ही बनाते रहो। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बस इन सब के बारे में सोचती रहती और कुछ नहीं। हाँ अरे बातें ही करती रहोगी या क्लास भी अटेंड करना है? आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे है। चले? मैंने तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तूने कैसा बनाया? तेरा कंप्लीट हुआ क्या? ऑफ कोर्स, मेरा प्रोजेक्ट कब का खत्म हो गया है और मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। देखना चाहोगी? क्या हुआ? मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल घर पर ही छोड़ आई। ओह शिट। कोई नहीं, मैं घर पे फोन कर लेती हूँ। हाँ रिधिमा। हाय मॉम। बोलो बेटा। क्या? बहुत जरूरी फाइल है? किसके हाथ भिजवाऊं? बद्री काका मार्केट गए हैं, सब्जी लेने। और तुम्हें पता है मुझे किटी पार्टी में जाना है रिधिमा। देर से पहुंचते हो तो फाइन लग जाता है बेटा। मॉम, आप समझते क्यों नहीं? ये प्रोफेसर बहुत ही खड़ूस है और अगर आज प्रोजेक्ट फाइल नहीं सबमिट की ना तो मॉम प्लीज किसी को भी भेजिए और जल्दी भेजिए। अच्छा, ठीक है, भिजवाती हूँ। बाय। सुनो, रिधिमा अपनी प्रेजेंटेशन फाइल अपने कमरे में भूल गई है। ऑटो पकड़ो, वो फाइल उसे कॉलेज में देकर आओ, समझी? माँ, आज रिधिमा ब्रेकफास्ट के बगैर ही कॉलेज चली गई। मैंने उसकी फेवरेट इडली चटनी बनाई है, ले जाओ। हाँ ठीक है।
अपनी सुस्त हड्डियों में थोड़ी सी चुस्ती लेकर आओ। हवाई जहाज की तरह उड़ के जाना, ओके? अपनी पूजा की थाली तैयार रखना, ओके? बाय। कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ यार, बस जरा सी गर्मी है। तू सुना? हाँ, सुनना तो तुम्हारी है। लंदन में किन किन लड़कियों का दिल तोड़ा, किस किस से दिल जोड़ा। यार वो क्या है ना कि लंदन की लड़कियां मुझे दोस्त बनाने के काबिल तो लगी लेकिन अब तक मैंने अपना दिल किसी को दिया नहीं, और अब तो ऐसे लगता है शायद किसी एक हिंदुस्तानी के नाम ही मेरा दिल लिखा है। हाँ यार, लग रहा दिल हाथ से फिसलता जा रहा है। हाय हाय। मॉम ने अभी तक किसी को भेजा क्यों नहीं? चल यार जल्दी चल, एटलीस्ट क्लासरूम के बाहर खड़े रह जाते, प्रोफेसर को ये तो लगेगा कि हम आए हुए हैं। ठीक है, तुम लोग क्लासरूम जाओ, हम दोनों कैंटीन जाके आते हैं, क्लास के बाद ही मिलते हैं फिर। ऑलराइट, बाय बाय। हेलो, क्या हुआ? ऑटो तो गया, अब घर चले? हाँ यार, ऑटो तो गया। जानता है इतने दिनों बाद मॉम तुझसे मिलकर बहुत खुश हूँ। कम ऑन, लेट्स। नहीं यार, आज नहीं, I'll just drop you। उसके बाद मुझे एक मीटिंग में जाना है। चल। हे भगवान, रिद्धिमा मेरा इंतजार कर रही होगी, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। क्या करूं? एक्सक्यूज मी। यस, आप मुझे बता सकते हैं रिद्धिमा कपूर कहाँ मिलेंगे? रिद्धिमा कपूर? तुम कौन हो? मैं उसकी बहन हूँ। तुम उसकी यू आर हर सिस्टर? ओके, कम विद मी। ये जो तुमने पहन रखा है ड्रेस इज रियली क्यूट। थैंक यू। रिद्धिमा। यस। देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। रिद्धिमा, तुम में और तुम्हारी बहन में कितना फर्क है। तुम दोनों को देख के कोई नहीं बोल सकता कि तुम दोनों सिस्टर्स हो। क्या बुलाती हो इसको, डियर सिस या बहन जी?
एक्सक्यूज मी, इधर आओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो माँ ने कहा था तुम अपनी फाइल भुलाई हो तो फिर बद्री काका को भेज देती। जरूरत थी? बद्री काका तो घर पर नहीं थे, वो मार्केट। थैंक यू। रिदिमा, वो आज तुमने नाश्ता नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये इडली मॉम, बस बस बस। कैसी हो मॉम? वीना जी बस कीजिए, बेटा पढ़ाई पूरी करके आया, कोई जंग जीत के नहीं। मेरा बस चले ना तो मेरे बेटे की रोज आरती उतारूं मैं। डैड, मॉम अगर मेरी आरती उतारे या फिर नजर उतारे, मॉम के लिए सब मंजूर है। Everything is allowed from mom, right mom? ओए चुप कर माँ के पुत्र। हाँ तो है ना मॉमदा पुत्र। और रुको, बेटे को शगुन की मिठाई तो खिलाने दो। चल। अरे आपके लिए तो लाया हूँ, चलो। Dad, this is for you. And mom, ये सब आपके लिए। बेटा इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? मॉम, आपको तोहफे देना मुझे बहुत अच्छा लगा। पुत्र, हमने भी तेरे लिए एक तोहफा देख के रखा है। हो तोहफा? एक ऐसा तोहफा जो कि लाल जोड़े में, घूंघट निकाले हुए, थोड़ा सा शर्माते इतराते हुए गिफ्ट रैप होकर हमेशा के लिए जिंदगी में आ जाता है। ओह नो, डैड, यू मीन टू से शादी? क्या डैड, आप क्यों खामखा अपने इकलौते बेटे को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं? Why? ओए, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है ना, एक बार उसे देख तो ले, हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा मांग लेगा। डैड, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती भी नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू उससे एक बार मिल ले। और मॉम, आप क्या चाहती हैं? हाँ मतलब एक बार मिलने में क्या हर्ज है। और अगर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। और तुझे कोई पसंद हो तो तू बता दे। मॉम, मेरी पसंद वही है जो आप दोनों की पसंद है। ये हुई ना शेरों वाली बात। That's like my son. मैं विक्रम से बात करता हूँ। और अगर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। और तुझे कोई पसंद हो तो तू बता दे। क्या बताता कि आज अचानक भीड़ में एक ऐसा चेहरा देखा जो सीधा दिल को छू गया। बहुत प्यारा, बहुत मासूम। ऐसा लगा जैसे नजरों को उसी की तलाश थी। पर वो है कौन, रहती कहाँ है? कुछ भी तो नहीं जानता ना उसके बारे में। समझ लूंगा एक खूबसूरत सा सपना देखा था। हाँ, पर एक अनजान से सपने के लिए अपने मॉम डैड के सपनों को तो नहीं तोड़ सकता ना। और अपनी पसंद बताता भी तो कैसे?
हंसते हुए मुझ पर, कहते कि कितना पागल लड़का है हमारा, ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और जानने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तो क्या कह रहा है वीरेंद्र? मुझे पहले से ही डर था। तेरे बाल तो सफेद हो ही गए, तेरी सुनने की शक्ति भी चली गई। अरे मेरी जान, मैं अनुपमा का हाथ अपने बेटे वेद के लिए मांग रहा हूं। तू मजाक तो नहीं कर रहा है? मैं मजाक नहीं, मैं खुशी की बात कर रहा हूं। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात कर रहा हूं। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेगा? बोल, बनेगा मेरा समझी? ये भी ना बात। भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। घर बैठे बिठाए जवान बेटी के लिए इतना बढ़िया रिश्ता, सच्ची बहुत बड़ी इज्जत की बात है हमारे लिए। नहीं भाभी, इज्जत तो हमारी बढ़ेगी जब अनुपमा बिटिया हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर आएगी। अच्छा सुन, हमने आपस में तो बात कर ली और हामी भी भर ली। अब मैं जाकर अनुपमा से उसकी मर्जी पूछ के आता हूं, ठीक है? अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा कहाँ है बद्री काका? मंदिर में है। पूजा की जा रही है, भगवान जी की पूजा की जा रही है। क्या कहा था मैंने? बेटियां कभी पाँव नहीं छूती, बेटियां तो सर का ताज होती। जिद्दी रहो। अच्छा सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जानती है, मेरा एक सपना था कि मेरी एक बेटी हो, लेकिन ये तेरे भगवान जी जो है ना, इन्होंने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। इन्होंने मुझे बेटा दे दिया और मेरे दोस्त विक्रम को बेटी दी। मेरी इनसे बहुत लड़ाई हुई। मैंने बोला आपने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की? तो एक दिन उन्होंने मुझे परेशान होकर बोला, अरे मूर्ख इंसान, तू मुझसे शिकायत क्यों करता है? मैंने तुझे बेटा दिया? मैंने बोला हाँ। तेरे दोस्त को मैंने बेटी दी? मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने कहा तू एक काम कर, अपने दोस्त की बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले। तेरे पास बेटा तो है ही, फिर तुझे बहू के रूप में एक बेटी भी मिल जाएगी। मैंने कहा वाह भगवान, क्या आइडिया। तो बेटा मुझे लगता है कि अब भगवान की बात सुनने का वक्त आ गया है। अब तू मुझे जल्दी से बता कि तू मेरे घर बहू बनकर कब आई? मैं? मेरा तो साया भी अशुभ। शिट, ऐसी बात नहीं करते। ऐसी बात आज के बाद अपनी जबान पे तो क्या, अपने दिल में भी मत लाना। तू अनुपमा है, अनुपमा, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसका कोई सानी ना हो। भला तेरी जैसी भोली और सुशील लड़की किसी के लिए अभागी कैसे हो सकती है? बोल, तू मेरे घर की बहू बनेगी ना? और हाँ, बाय द वे, मैंने विक्रम से भी बात कर ली और उसकी भी यही इच्छा है। पापा की इच्छा? पापा की इच्छा तो मेरे लिए आज्ञा है अंकल। थैंक यू, आज तूने मेरी तबीयत खुश कर दी। गॉड ब्लेस यू। अंकल, लगता है दीदी मान गई। कांग्रेचुलेशंस दीदी। हाँ जी पुत्र जी, जाइए और जाके घर वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि हमारी बेटी ने मेरी बहू बनना स्वीकार कर लिया है। यस, अब तो हमारी दीदी दुल्हन बनेगी। शर्मा गई अंकल? जा जा, जल्दी जाके खबर कर। आज से अपनी सारी लड़ाइयां खत्म। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। बस भगवान, एक छोटी सी प्रार्थना और है, मेरी अनुपमा की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। बाकी सब बल्ले बल्ले, सब बल्ले बल्ले। बोल, तू मेरे घर की बहू बनेगी ना? और हाँ,
बाय द वे मैंने विक्रम से भी बात कर ली और उसकी भी यही इच्छा है। जिस दिन घर में बेटी जन्म लेती है, हर माँ का एक ही ख्वाब होता है कि उसकी बेटी की डोली कब सजेगी। और पापा तो बहुत खुश हैं। जानती हूँ माँ, पापा इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। और जो बात पापा को खुशी दे जाए वो मेरे सर आंखों पर। माँ जानती हो, तुम्हारी बेटी को अपनी शादी में सबसे ज्यादा इंतजार किस पल का होगा? उस पल का जब एक बाप अपनी बेटी के सर पर सुहाग की लाल चुनरिया उड़ाने की रस्म निभाता है। पापा को भी तो ये रस्म निभानी पड़ेगी ना माँ। वैसे तो पापा कभी मेरे सामने आते नहीं और ना मुझे आने देते, पर उस पल जब पापा मेरे सर पर लाल चुनरिया उड़ाएंगे तब तो उन्हें सामने आना ही होगा, है ना माँ? है ना? और मैं उस चुनरी को पापा का आशीर्वाद समझूंगी, वो प्यार समझूंगी जिसे पाने के लिए मैं आज तक तरसती रही। जानती हो माँ, बेटियां विदाई के समय रोती हैं। जब बाबुल उन्हें विदाई के समय सीने से लगाता है तो उनकी आंखों में जुदाई का दर्द आंसू बनकर उमड़ जाता है। पर मेरी विदाई के वक्त जब पापा मुझे सीने से लगा लेंगे तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाएंगे। विदाई के समय ही सही, मुझे पापा के सीने से लगने का सुख तो नसीब होगा। पर माँ, जैसा लोग कहते हैं कि मैं अपशगुनी हूं, कहीं मेरे कदम उनके लिए बुरा तो नहीं करेंगे ना? पता नहीं ये डर मेरे दिल से क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए बहन जी, बस हमें तो आपका और चैतन्य बेटे की हाँ का इंतजार है। बेटे, माँ, जैसा आप ठीक समझे। भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। बधाई हो। लो बेटे, ये शगुन के तौर पे है। जीते रहो, खुश रहो। अरे रे, बस बस बेटी, जीती रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, मेरी बेटी की दुनिया बसने जा रही है। अनु, ओहो, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। अनु, अनुपमा, आजा। कहाँ खोई हुई है? कोई टेंशन है तो मुझे बता दे।
वो मेरा रिश्ता तय हो गया है। सच्ची? जय माता दी। मैंने कहा था ना, माता रानी की लाल चुनरी अपना कमाल जरूर दिखाएगी। पर ये क्या, तेरा रिश्ता है और तू इतनी परेशान हो रही है? हंस मुस्कुरा, इतनी परेशान क्यों है? अपनी वजह से परेशान हूँ। माफ करिए अनु, मैं कुछ समझी नहीं। डरती हूँ कि मेरे उस घर में जाने से उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लो कर लो गल, बुरा क्यों होगा? मैं हूँ ही ऐसी। ना ना, ऐहो जी कोई गल नहीं है। ये गलतफहमी तुझे कहाँ से हो गई? तुझे पता है, जिस दिन मैं तुझे पहली बार मिली थी ना, तो घर पे जाते ही मेरे पति ने मुझे बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई थी। जो प्रमोशन कुछ महीनों से रुकी हुई थी ना, वो उन्हें मिल गई है। अब तू ही बता, तू मेरे लिए लकी हुई ना? हुई। पर एक गल दसू, प्रमोशन के साथ साथ सेपरेशन भी हो गई है। ना ना, वैसी सेपरेशन नहीं। वो गल है कि प्रमोशन के बाद ज्यादातर उन्हें पुणे में रहना पड़ता है और मुझे यहाँ कल ही रहना पड़ता है। चल छड़ मेरी गल, तेरी गल करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, तेरा पति तेरी भोली सूरत देख के बिल्कुल दीवाना हो जाएगा, और तेरे ससुराल वाले इतनी प्यारी बहू पाके अपने आप को किस्मत वाला समझेंगे। मेरा विश्वास कर। ओ माया, माया पुत्र, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। जरा सोच, अगर अनुपमा की शादी वीरेन के बेटे के साथ हो गई ना, और वो छम छम करती हुई वीरेन के घर की बहू बन के चली गई ना, तो बस तू तो समझ ले, तेरी तो सालों की कराई मेहनत पे गया पानी फिर। और फिर लोग भी समझ जाएंगे कि ये जो अनुपमा है ना मनहूस है, ना अशुभ है, और ना ही अपशक्न। और वो जो खाम में खैर ख्वाह बना फिरता है, दामाद जी का दोस्त, अनुपमा में और दामाद जी में इतनी नजदीकियां बढ़ा देगा कि हम तो बेवकूफ बन के देखते ही रह जाएंगे, और हमारे तो हाथों के पिरोट ही उड़ जाएंगे। तोते। ओफो माँ, एक तो मेरा दिल पहले ही बैठा जा रहा है, उसमें तुम्हारी इस तरह की बातें। अब मैं क्या करूं? सब कुछ इतनी अचानक, इतनी जल्दी हो गया कि हमारी माया को अपनी माया दिखाने का मौका ही नहीं मिला। और माया पुत्र देख तो सही, मेरी दाई आंख कैसे फड़के जा रही है। जरूर कुछ अशुभ होने वाला। ओ बस कर, ओ माया पुत्र, कुछ कर, कुछ ऐसा कर कि ये रिश्ता ना होने पाए, टूट जाए, अभी के अभी टूट जाए ये रिश्ता। वरना देख माया, तू समझदार है, ऐसा ना हो कि तेरी खुशियों के सूरज। बेटा छोड़ो साग भाजी को, जाके तैयार हो जा। ये वेद कितने बजे आने वाला है? मैं क्या जानूं काका, माँ को पता होगा। तू जाके तैयार हो जा, ये सब मैं कर लूंगा। सुन दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन सुन। वीर। कमाल है, इस घर में पानी पीना मना है क्या? नहीं, लेकिन जो गाना तुम गा रहे हो ना, वो गाना फिर से सुनाओ। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी, तेरे लिए। बदरी काका संभालो इसको, किसी की जान ले लेगी ये। बहुत शरारती है ये, हैं? सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस लड़के में बड़े बड़े गुण। अरे सुन सुन सुन। मारूंगी हाँ? अरे बाबा, सॉरी दीदी, सॉरी। बेटा ये भी तो बहुत खुश हो रहा है ना, बहन की शादी जो हो रही है। ओ मेरी प्यारी बहनिया, बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा। जा जा, बहुत खुश हो रहा है वो। तू गुस्से मत हो, खुशी की बात है, खुशी की बेटा। मैं देखती हूँ काका। हेलो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। वीर,
परेशान किया ना। तो मैं पिटाई करूंगा इसकी। हाँ। काका, ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी से मजा चखाती हूँ। अरे सुन बेटा, अनुपमा बेटा, अरे आई एम रियली सॉरी। मैंने समझा कि इट्स ओके। वैसे आपने जो भी समझा, आई एम वेद। और आप? अनुपमा, अनुपमा, नमस्ते आंटी, मैं वेद। अरे वेद, बाहर तो धूप इतनी खिली हुई है, फिर ये बरसात कहाँ से हुई? वो माँ, मैंने गलती से मैंने समझा कि ये वीर है और मैंने पानी फेंक दिया। बेटा, तुम तो पूरे के पूरे भीग गए हो। कोट उतार दो, अनुपमा प्रेस कर देगी। अरे आंटी जी, इट्स ओके, ठीक है, सूख जाएगा, इट्स फाइन। कमाल करते हो। चलो कोट उतारो। ओके। प्लीज ठीक से प्रेस कर दो। अंदर आओ। जी। हमारी अनुपमा बहुत सीधी है, मगर तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगी तो सब ठीक ठाक सीख जाएगी। बैठो। मैंने कहा था वीरेन भाई साहब से कि आपके पढ़े लिखे बेटे के लिए हमारी अनुपमा बिल्कुल भी काबिल नहीं है। थैंक्स। तुम दोनों बातें करो, मैं तब तक चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी आंटी जी। अनुपमा, बैठो, तुम्हारा ही घर, प्लीज। रिलैक्स अनुपमा, रिलैक्स। आज हमारी दूसरी मुलाकात है ना? तो फिर इतना नर्वस क्यों हो रही हो? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ आने से पहले मैं भी थोड़ा बहुत नर्वस था, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो जानती हो, हमारे बड़े चाहते हैं कि इससे पहले कि हम कोई फैसला लें, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। तो क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने हैं मेरे बारे में? क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? तो मुझे बताओ अनुपमा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो ना अनुपमा। आप मेरे पापा की पसंद है और जो मेरे पापा की पसंद वही मेरी पसंद। ओह, दैट मीन्स पापा's गर्ल। जानती हो मेरे पापा मेरे बारे में क्या कहते हैं? He calls me मॉम द पुत्र। वेल, लोग मुझे वीर कहते हैं। आई एम वीर। वेद, प्लीज सिट।
वेल आई नो कि आप मेरे होने वाले जीजू हैं। राइट। और दीदी की स्वीट स्माइल देखकर मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप मेरी दीदी को बहुत पसंद आए। हाय अनु। जय माता दी। लगता है कि अभी अभी नजरों ने किसी को देखा है और पसंद भी कर लिया है। क्यों? आपको कैसे पता चला? ब्रांड न्यू शादी है हमारी और तेरे चेहरे पे जो ये रौनक और मुस्कान है ना, सारे राज खोल रही है। अच्छा एक गल दस, मुंडा कैसा है? हैंडसम है? अच्छा ये बता, नाम क्या है उसका? वेद। वेद। काम क्या करता है? पता नहीं। पता नहीं? कितना पढ़ा लिखा है? पता नहीं। ये भी नहीं पता? अच्छा तेरा रोका शोका कब है? कल। शुक्र है, कम से कम तुझे ये तो पता है। अच्छा एक काम करते हैं, कल तेरे घर पे रोके पर हम तुझे और तेरे परिवार वालों को बधाई देने के लिए आ जाएंगे और इसी बहाने हम तेरे वेद को भी देख लेंगे। देख कितनी शर्मा रही है। लगता है इनका फोन है, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। ओके? सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद भी कर लिया और लड़के ने शादी के लिए हाँ भी कर दी। कल रोका होगा और परसों शादी की शहनाइयां। ओ माया पुत्र, तू तो अभी से हथियार डाल रही है। कमाल, हद हो गई। सुन, तू अभी भी अपनी माया दिखा सकती है। हाँ, भाई देख, बनती बात को बिगाड़ने में वक्त ही कितना लगता है? बस बात बिगाड़नी आनी चाहिए। वो आज अनुपमा की होने वाली सास हमारे घर में आ रही है ना, वीना। हाँ? भाई मैं भली, मेरा राम भला राम। अब माया अपनी माया दिखाएगी माँ। बैठी वीना जी। वो मैंने सोचा कि रोके की रस्म से पहले एक बार पर्सनली आके आप लोगों से मिल लूं। एक बार क्यों, 100 बार आइए, आपका अपना ही घर है क्यों माया पुत्र। वैसे वीना जी एक बात कहूं कि हम लोग ना रोके पे, शगन पे और शादी पे हम ना किसी भी बात की ना कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। वैसे आपकी तरफ से अगर कुछ मांग हो तो। क्या बात कर रहे हैं आप जैसे इतने अच्छे और इज्जत वाले लोग मिल रहे हैं। एक सुशील लड़की मिलने वाली है और हमें क्या चाहिए? बस जी। कौन है माया पुत्र, देख तो सही। एक्सक्यूज मी। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने अनुपमा दीदी का मनहूस चेहरा जो देख लिया। और आपने कहा कि आप ये सब बातें नहीं मानते, लेकिन मैं ये सब बातें मानती हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह कॉलेज जाते हुए मेरी गाड़ी खराब हो गई और वहां ना कोई ऑटो ना कोई टैक्सी, कुछ नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम मिस हो गया। सब लोग सही कहते हैं मॉम कि दीदी बहुत ही मनहूस है। कैसी बातें कर रही हो तुम रिद्धिमा? मॉम, जो लड़की पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाए वो तो मनहूस है ही ना। मॉम, अब तो ये बात पक्की है कि जो भी अनुपमा दीदी का चेहरा देख ले उसका दिन अच्छा जा ही नहीं सकता। पता नहीं जिस घर में शादी करके जाएंगी उन बेचारों का क्या होगा। ओह गॉड, आपने इतने अनलकी लोगों को क्यों बनाया है? रिद्धिमा बस भी कर। मैं बस करूं? मॉम, यू मेक श्योर कि अगली बार मैं जब भी कॉलेज जा रही हूँ मेरे सामने अनुपमा दीदी ना आए, ताकि मैं उनका मनहूस चेहरा ना देख पाऊँ। खबरदार रिद्धिमा, जो तुमने अनुपमा के बारे में इस तरह की कोई भी बात की तो समझी? लेकिन मॉम। ओफ रिद्धिमा, अब बहुत हो गया, तुम जाओ यहाँ से। जाओ रिद्धिमा। जी।
ये आजकल के बच्चे पता नहीं कैसी कैसी बातें मन में बिठा लेते हैं। हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, हमें इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। कितना बारीक काम है। देखो बेटे, कितने खूबसूरत हैं ये झुमके। बहू पे कितने अच्छे लगेंगे। क्या सोच रहे हो बेटे? माँ, मैं सोच रहा था कि हमें लड़की वालों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हमें उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सच्चाई छुपाना भी तो झूठ बोलने के बराबर है। उफ़ो, फिर से वही बात बेटे। हमने किसी से कुछ नहीं छुपाया। बात अगर बताने लायक होती तो मैं खुद उन्हें बता देती। अब कोई ऐसी बात जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, वो हम क्यों सबको बताएं? अब तुम ये फजूल की बातें सोच सोच के अपने आप को परेशान मत करो। चलो मेरी मदद करो, कितना काम है मुझे पता है। बहू के लिए साड़ियाँ सिलेक्ट करनी है, ज्वेलरी सिलेक्ट करनी है। फिर मत कहना कि माँ कैसी ज्वेलरी लेकर आए हो मेरी बीवी के लिए। देखो, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मामा, मैंने मिठाइयों को ऑर्डर दे दिया है। थोड़ी देर में डिलीवरी हो जाएगी। चलो ठीक है। वो जो फूल है ना वहाँ पे। हाय वीर। रिया, ये मामा जी। वेलकम मामा जी, वेलकम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाय रिया, हाउ आर यू? वाह, इसे कहते हैं वेलकम। क्या बात है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप लोग तो जैसे यहाँ पर आने के लिए तैयारी बैठे थे, जैसे ही पता चला फौरन आ गए। नमस्ते मामा जी। नमस्ते प्रिया। मामी जी क्यों नहीं आए? मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई। हम आए हैं ना। और दीदी आप बताइए, आपने शॉपिंग की? कौन से कलर की ड्रेस ली है? बताइए ना। तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, इसकी शॉपिंग कराने के लिए मैं हूँ। अरे नहीं आंटी, ये क्या बात हुई? जिसका रोका हो रहा है कपड़े भी उसी के पसंद के होने चाहिए। क्यों रिधिमा, तुम बताओ, तुम अपने रोके पर आंटी के पसंद के कपड़े पहनोगी? नेवर। नहीं ना? आई एम श्योर तुम तो दीदी के रोके पर भी अपने पसंद के कपड़े पहन रही होगी, है ना? ऑफ कोर्स, डिजाइनर में। फिर दीदी को यहाँ क्यों ना मिले? दीदी ऐसे चुप मत रहा करिए, कभी कभी कुछ बोला भी करिए। हाँ रिया बेटा, बातें तो होती रहेंगी, पहले सामान तो रखवा लो। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। हाँ। नहीं रिया, तुम चलो, मुझे कुछ काम है। काम और आप करेंगी? नो वे दीदी, अब इन हाथों में तो सिर्फ मेहंदी का रंग चढ़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझाओ, समझाओ इन्हें। चलिए कम ऑन दीदी। चलिए चलिए। मैडम, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अच्छा? मैंने उस बाइक के ब्रेक फेल कर दिए और मुझे किसी ने देखा भी नहीं है। और ठीक है फिर फूलचंद, ये ले तेरे 10,000 रुपए इनाम के। अब गो दफा हो। और ठीक है, सलूर सलाद ठीक है, जा। अब मजा आएगा। ओहो, क्यों परेशान टहल रही हो? क्या हुआ बीबी सर, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे वेद की वजह से परेशान हूँ। उसने मुझे कहा था 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, अब तक आया नहीं। उसका सेल फोन ट्राई कर रही हूँ, वो भी नहीं लग रहा। ओह, मैं आपको बताना भूल गया।
वो जाने से पहले मुझसे बोल के गया कि वो अनुपमा से मिलने जा रहा है। अब वहां गया तो वक्त तो लगेगा ही ना भाई। और हो सकता हो तो सेल फोन ऑफ रखा हो, रिलैक्स, आ जाएगा। हाय मॉम। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? मॉम, वो बाइक स्लिप हो गई थी तो थोड़ा सा। क्या मतलब स्लिप हो गई थी? इतनी लापरवाही, तुझे पता है ना मेरी तो जान निकल जाती है। मॉम, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बाइक के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए बाइक स्लिप हो गई। मॉम, मैं ठीक ठाक ही हूँ, सरासी चोट लगी है मुझे। सरासी चोट? कितनी बार मैंने इससे कहा है कि बाइक लेके बाहर ना जाया करे, इतनी गाड़ियां हैं घर में। ओके बाबा, आई एम सॉरी। आई लव यू मॉम, आई रियली डू। आई प्रॉमिस यू, आगे से नो लापरवाही, ओके? चलिए, अगर आपने अपनी मॉम को मना लिया हो तो आप अपने डैड को ये बताएंगे कि आप अनुपमा से मिले कि नहीं? कहाँ डैड? निकला तो अनुपमा से मिलने, पर रास्ते बाइक स्लिप हो गई और फिर ये हो गया। इसीलिए जा नहीं पाया। पर डैड, आई थिंक मैं वापस चला जाऊंगा। जो लड़की पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाए वो तो मनहूस है ही ना। पता नहीं जिस घर में शादी करके जाएंगी उन बेचारों का क्या होगा। कहीं उसकी अपशगुनी की वजह से तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ? अभी तो सिर्फ शादी की बात चली है, और अगर शादी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान। दीदी, वे जीजू तो गए काम से। वैसे आपको इतना खूबसूरत दिखने का कोई हक नहीं है ना? ज्वेलरी? ये पहनने वाली हैं आप? क्यों, अच्छी नहीं है? ठीक है दीदी, लेकिन खास मौके पर कुछ खास पहनना चाहिए, नहीं? आप 2 मिनट रुकिए। इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। ऐसे ही बैठना। हाय आंटी। हाँ बेटा बोलो। आंटी, ये क्या, दीदी का आज रोका है और दीदी ने अभी तक कोई सेट सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप कहें तो मैं आपकी ज्वेलरी में से दीदी के लिए कुछ ले जाऊं। वैसे भी आज सबसे अच्छा दिखने का दिन दीदी का है ना? हाँ हाँ बेटा, यहाँ पे देखो, जो भी सेट तुम्हें पसंद हो वो ले जाओ अनुपमा बेटा के लिए। आंटी, ये वाला ले जाओ। आई थिंक दीदी की ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हे भगवान, आज वेद की बाइक स्किड होने से ये बात तो पक्की हो गई है कि अनुपमा सचमुच मनहूस। क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब, कैसे समझाऊं इन्हें? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो। अरे बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं, अरे भाभी कुछ नहीं, बाइक स्किड हो गई। भाभी, हमारी बिटिया अनुपमा कहाँ है? मैं दीदी को लेकर आती। जा बेटा जा। आओ बेटा। आइए जीजू, पधारिए। आइए, बैठिए, प्लीज सिट। अरे अरे, शर्माइए मत, बैठिए ना। माँ, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। देखो ना, अभी तक रोका भी नहीं हुआ और बेचारे वेद का एक्सीडेंट हो गया। बस दुआ करो माँ
कि अनुपमा के अपशगुनी होने की बात पर ये लोग बिल्कुल विश्वास न करें। पुत्र, सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना, करे क्या? ऐसा मत करो। तो क्या हुआ अगर वो अपशगुनी है, अशुभ है तो मेरी बेटी ना। मेरी बच्ची आ गई। क्या बोला था? बेटियां कभी पाँव नहीं छूती। दूधो नाओ पूतो फलो। इट्स ओके। वो क्या है ना? बुआ जी आप भी आइए ना। Come on, Mom. Yes. होने वाले जीजा जी आप भी स्माइल करिए। थैंक यू। अरे चलो भाई, खुशी का मौका, को ढोल ढोल बजाओ। रोकने से पहले कुछ भांगड़ा शांगड़ा हो जाए। Come on, everyone. Let's dance. Yeah. Everybody enjoy yourself. Very good. Everyone enjoy yourself. Yes. Come on, Mama ji. बेचारे वेद का एक्सीडेंट हो गया। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने अनुपमा दीदी का मनहूस चेहरा जो देखी। अनुपमा के अपशगुनी होने की बात पर ये लोग बिल्कुल विश्वास न करें। जो लड़की पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाए वो तो मनहूस है ही ना। तो क्या हुआ अगर वो अपशगुनी है, अशुभ है तो मेरी बेटी ना। पता नहीं जिस घर में शादी करके जाएंगी उन बेचारों का क्या होगा। आजकल के बच्चे पता नहीं कैसी कैसी बातें मन में बिठा लेते हैं। हमें इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्या मॉम क्या हुआ? मॉम ठीक हो? मॉम क्या? Dad, please, no, are you okay? Mom, Dad, डॉक्टर को फोन कीजिए। एम्बुलेंस बुलाइए। You do something, Dad. Please, just call the ambulance. डॉक्टर को बुलाइए, Dad. मॉम आप ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब मैं वीरेन बोल रहा हूँ। कोई पानी लाना प्लीज। मॉम, हाय रब्बा, मुझे ये बताइए रंग में भाग भला कैसे पड़ गया है? और जिस बात का डर था वही हो गया। और पुत्र, मैंने तो इतनी दुआएं की, इतनी प्रार्थनाएं की कि भैया आज का दिन अच्छी तरह से ठीक ठाक गुजर जाए, पर नहीं, हमारे नसीब में भला ऐसे
ऐसी खुशियाँ कहाँ लिखी हुई है? इस मनहूस का साया तो जिस पर पड़ जाए बस उसका तो अशुभ ही होता है, उसकी खैर नहीं। हमारे नसीब में ये सब खुशियाँ कहाँ लिखी हुई है? माँ प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, इस तरह की बातें मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, यहाँ पर सब लोग वैसे ही इतने घबराए हुए हैं। डॉक्टर जरा ने देखिए नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई है ये, प्लीज। हाँ मैं इन्हें देखता हूँ, इन्हें अंदर लेके चलो। क्यों? क्या देख रही हो तुम? क्या ढूंढ रही है तुम्हारी आंखें? वो खुशियां जो कुछ देर पहले यहाँ थी, कहाँ गई वो खुशियां? बोलो अनुपमा, कहाँ गई वो खुशियां? मैं बताती हूँ, तुम्हारा साया पड़ते ही वो सारी खुशियां गम में बदल गई। मैंने सोचा था कि तुम बाकी सबके लिए अशुभ हो, लेकिन आज मैंने जाना कि तुम तो अपने आप के लिए भी अशुभ निकली। बेचारी अनुपमा, अशुभ अनुपमा। अफसोस रिद्धिमा, जब तुम्हें अपनी बहन के आंसू पोंछने चाहिए तब तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। अगर इसे गले लगाकर इसका दुख कम नहीं कर सकती तो कम से कम अपने तानों के तीर तो मत चलाओ। कमाल है जी, ना रिद्धिमा पुत्र की भला क्या गलती है, क्यों डांट रहे हो उसको? उसने तो जो कहा सही कहा है ना। अब अनुपमा मनहूस है तो है, अशुभ है तो है, अब पैदाइशी अपशकुनी है तो हम क्या करें? राम झूठ ना बुलाए, राम राम राम। रिद्धिमा अभी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं, समझदार हैं। आप लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बड़े बड़प्पन दिखाते हुए ही अच्छे लगते हैं, छोटों का दिल नहीं दुखाते। और ये शुभ अशुभ क्या होता है? भगवान से डरिए, ऊपर वाले ने हर इंसान को शुभ बनाया है और हमारी अनुपमा भी शुभ है। मेरी पत्नी वीना कैसी है? शी इज स्टिल क्रिटिकल। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, और अगले 12 घंटे में उनकी हालत इंप्रूव नहीं हुई तो वेल शी इज सीरियस। हे भगवान, पता नहीं किस्मत भगवान को क्या दुश्मनी है मेरी अनुपमा के साथ। बेचारी इतनी भोली भाली, इतनी सीधी है, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, फिर उसी के साथ बुरा क्यों होता है? भाई साहब, देखा ना आपने कितनी खुश थी हमारी बच्ची। बहुत दुख होता है मुझे, दिल जलता है मेरा जब लोग मेरे फूल सी बच्ची को अपशकुनी और अशुभ कहते हैं। बस करो माया, पहले से सब लोग इतने परेशान हैं और तुम ये सब। भाभी लोग चाहे कुछ भी कहें,
हम सभी जानते हैं कि इसमें अनुपमा का कोई दोष नहीं। अरे पिछले दिनों वीना को वायरल हुआ, उसने समय पे दवाइयां नहीं ली, ऊपर से ये वेद की सगाई की दौड़भाग, उसका टेंशन, ये एग्जर्शन, ये सब उसी का नतीजा। इसमें उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? अंकल, काश सब लोग आप जैसे सोचते। पता नहीं इस वक्त दीदी के दिल पर क्या बीत रही होगी। दीदी! दरवाजा खोलो अनुपमा। दीदी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दीदी कहाँ? दीदी दरवाजा खोलिए प्लीज। आपको मेरी कसम है दीदी, आपको अपने वीर की कसम है दीदी, दरवाजा खोलिए प्लीज। दीदी दरवाजा खोलिए। अपने आप को किस बात की सजा दे रही हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज। दीदी दीदी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए दीदी। दीदी दीदी तुम ठीक तो? ये क्या है दीदी? क्या हाल बना रखा है आपने अपना? दीदी दुनिया आप नहीं चलाती, भगवान चलाता है। अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आप उस भगवान पे छोड़िए। नहीं वीर, सब लोग ठीक कहते हैं। मैं वाकई अशुभ हूँ। आज वीना आंटी की जो हालत है वो मेरे कारण ही हुई है। दीदी आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप अपशगुनी हैं। कैसी हो वीना जी? शुक्रिया माया। सिर्फ आपकी वजह से मैं उस अपशगुनी के साथ अपने बेटे का रोका रोक पाई। सगाई रुकवानी उनकी? आप कहना चाहती हैं कि एक माँ होकर मैं अपनी बेटी के सपनों को तोड़ दूं? नहीं वीना जी, आप मुझसे इस तरह की बातें हरगिज मत कीजिएगा। देखिए, टूटे हुए सपने तो जुड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर एक माँ से उसका बेटा छिन गया तो वो माँ कैसे जी पाएगी? आप मेरी जगह पे खुद को रख के देखिए। भगवान ना करे अगर आपके बेटे वीर की सगाई किसी अपशगुनी या अशुभ लड़की के साथ होती तो आप नहीं डर जाती? देखिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कैसे भी करके ये सगाई रुकवा दीजिए प्लीज। वीना जी, नीचे सारे मेहमान आए हुए हैं। मैं जानती हूँ, मैं आपकी और विक्रम भाई साहब की इज्जत का ख्याल करना चाहती हूँ, इसलिए सबके सामने ऊंची आवाज में ये सगाई तोड़ने की बात नहीं करना चाहती। पर कोई ऐसा रास्ता तो होगा ना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने तो मुझे हार्ट अटैक करने का नाटक करने को कहा था ना, जो मैंने किया भी। पर कमाल तो आपने किया, आपने तो अपने डॉक्टर को भी हमारे प्लान में शामिल कर लिया। बहुत सारे पैसे दिए होंगे ना? माया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं अनुपमा को किसी भी हालत में अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। हे भगवान, मैं इतनी अशुभ क्यों? मुझे इतनी अपशगुनी क्यों बनाया? इतनी अशुभ, इतनी अपशगुनी कि मेरा साया पड़ते ही दूसरों की जिंदगी पर मौत का साया लहराने लगता।
भगवान, चाहो तो मेरी जान ले लो, पर वीना आंटी के सर पे जो खतरा मंडरा रहा उसे दूर कर दीजिए। जब तक वीना आंटी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, उनके सर से खतरा टल नहीं जाता, तब तक मैं भूखी प्यासी आपके सामने, आपकी चौखट पर बैठी रहूंगी। ये मेरी जिद है आपके सामने। डॉक्टर साहब क्या हुआ? अब डरने वाली कोई बात नहीं है, शी इज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, इनके दिल की हालत अभी भी नाजुक है, इसलिए हर तरह के शौक और स्ट्रेस से इन्हें दूर ही रखिए। डॉक्टर साहब, हम मॉम को घर कब ले जा सकते हैं? अब एक दिन और हम इन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ। ओके डैड, आई एम सो हैप्पी डैड। मुझे तो पहले से ही पता था, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि तेरी माँ इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ दी। डैड आप भी ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये खबर मिलते ही अनुपमा के जान में जान आ जाएगी। जब से वीना जी हॉस्पिटल आई हैं, वो बेचारी भूखे प्यास से मंदिर में बैठकर उनके जल्दी ठीक हो जाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। हेलो, क्या? दीदी, दीदी भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। हाँ दीदी, वीना आंटी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे के बाहर है। दीदी, अपने रात से कुछ नहीं खाया और टेंशन के मारे मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो दीदी, साथ में बैठ के खाते हैं। माय डार्लिंग मॉम, जानती हो आप मुझे इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई एम वेटिंग फॉर द डे जब मैं आपको यहाँ से उठा कर ले जाऊँ। आई जस्ट पिक यू अप फ्रॉम हियर। क्यों इतना प्यार करता है अपनी माँ को? पता नहीं, हाँ लेकिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मॉम, आप भी तो दिन रात मेरे बारे में चिंता करती रहती है ना? पता है बेटा, एक माँ का सपना क्या होता है? कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन क्या करूं, जब सामने तूफान आता हुआ नजर आता है ना, तो माँ का दिल कमजोर होता है ना, डर जाता है। मॉम, आखिर बात क्या है? आप प्लीज साफ साफ बताइए। तू मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना बेटा। तुझे अगर अनुपमा पसंद हो और तू चाहता हो कि तेरी शादी उसी के साथ हो, तो ऐसा ही होगा जैसा तू चाहता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए डर रही हूँ क्योंकि अनुपमा अशुभ है। वीना जी, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम है। और वैसे भी कहते हैं ना कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। खैर, आप ये बताइए कि कैसी हैं आप? ठीक है। गुड। देखिए वीना जी, मैं अनुपमा को बचपन से जानता हूं, जब भी मिलती है मन को छू जाती है। फिर भला वो बच्चे अशुभ कैसे हो सकते हैं? देखिए, हमारा परिवार और विक्रम का परिवार एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहा था, लेकिन अचानक ये सब सगाई की रस्म अधूरी रह गई। मैं चाहता हूं कि भले ही सादे ही ढंग से क्यों ना, पर इस रस्म को पूरा किया जाए।
वेद, चल बेटा, इस रिश्ते की शुरुआत अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चलिए डैड। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हिना भाभी को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ा? ओ बिल्कुल चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक है। जानता मैं उसको बोल के आया हूँ कि मैं बिगड़ा हुआ काम ठीक करने जा रहा हूँ। वेद और अनुपमा की सगाई की रस्म पूरी करने आया हूँ। मैं दीदी को लेकर आती हूँ। विक्रम, याद है ना हमारी बात हुई थी ना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की, तो बात तो पूरी होनी चाहिए। और सुन, मैं अनुपमा को अपनी बहू मान चुका हूं और मैं उसे अपने घर में बहू बनाकर लेकर जरूर जाऊंगा। राम 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 राम, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? जी हाँ माँ जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। जा बेटा, रस्म पूरी कर ले। इनके दिल की हालत अभी भी नाजुक है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि इन्हें कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। तुझे अगर अनुपमा पसंद हो और तू चाहता हो कि तेरी शादी उसी के साथ हो, तो ऐसा ही होगा जैसा तू चाहता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए डर रही हूँ क्योंकि अनुपमा अशुभ है। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, मुझे मेरी मॉम की जिंदगी बहुत प्यारी है और मैं उनके साथ कभी भी कुछ भी अशुभ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। I'm sorry अनुपमा, ये सगाई मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।